10:30 बजे से पहले कोई भी मरीज़ आता है तो उनका ओपीडी में दिखाना तय होता है। वो उनका कार्ड बन जाएगा और उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। आमतौर पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लीगली वो अलाउड नहीं होता कि आप बॉडी किसी की रोका जाए। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा संस्थानों की जब भी बात आती है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का नाम सबसे पहले आता है, बड़े ही अदब से लिया जाता है। इसी वजह से इसकी संख्या 6 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। और आज हम लोग एम्स कल्याणी के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। एम्स कल्याणी के कार्यकारी निदेशक नन अदर देन डॉक्टर अरविंद सिन्हा जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। सर जी, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। आप लोगों को भी मेरी शुभकामनाएं। हम लोग आपको जानते हैं जोधपुर एम्स से, जब आपने एक जुड़वा बच्चे का ऑपरेशन किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आपने जोधपुर एम्स को एक नया आयाम भी दिया है। हालांकि ओपीडी की शुरुआत भी आप ही ने करी थी। आज आप कल्याणी एम्स में मौजूद हो और आपने दायित्वभार संभाला है। मेरा सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि ये जो सफ़र रहा, ये सफ़र कैसा रहा? नहीं, आई थिंक आपने जोधपुर की बात की तो जोधपुर में मेरे को मौका मिला कि एक नए एम्स में जाके वहाँ पे हॉस्पिटल सर्विसेज को शुरू से पूरा 100% डेवलप करने का मौका मिला। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं जिस स्टेज में यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास यही मौका है जो मैंने जो सीखा है वही उसको रेप्लिकेट करने का, यहाँ पे एम्स कल्याणी में रेप्लिकेट करने का, फिर से बनाने का। तो वो मेरे पास मौका है जो बहुत अच्छा मौका होगा मेरे लिए। अब तक कल्याणी एम्स में आपने जितने दिन गुजारे हैं, कुछ अनुभव साझा करें। यहाँ पे बहुत ही, एक तो हमारा जो बिल्डिंग है और जो कैंपस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ के लोग बहुत प्यार से मिलते हैं, खाने के बहुत शौकीन हैं, ये मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने फैकल्टी से बात की, जो लोगों से बात की, उनमें सेवा भाव बहुत है। वो लोगों को की मदद करना चाहते हैं। आई थिंक उनको रास्ते नहीं पता कि कैसे करें, बट सबका दिल सही जगह पे है। वो सही काम करने के लिए एकदम तत्पर बैठे हैं।
एम्स कल्याणी मरीजों के लिए किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है? सो अगर हम ओपीडी देखें तो हमारे 30 डिपार्टमेंट्स जो पूरे जितने हमारे प्लांट थे सारे डिपार्टमेंट्स की ओपीडी चलती है, राइट। सुबह 8 बजे से शाम के 4, 5, 6 बजे तक हमारी ओपीडी चलती रहती है। साथ में हमारा इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी है, आईपीडी डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें मरीज भर्ती होते हैं। तो 680 बिस्तरों का भी अस्पताल चल रहा है। अगले एक डेढ़ महीने में हम पूरे 960 पे पहुंच जाएंगे। साथ ही अगर जो इमरजेंसी में लोग मरीज आते हैं उसके लिए भी हमने पूरी इमरजेंसी सर्विसेज पूरी शुरू कर दी है। 54 बेड की इमरजेंसी जो है वो पूरी शुरू हो चुकी है हमारी। साथ ही हमारा ब्लड बैंक भी है और रिसर्च के लैब्स हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स हैं। सो लैब सर्विसेज भी हमारी पूरी है, स्टार्टेड हैं। तो मरीजों को ध्यान रखने के लिए हमारा पूरा इंतज़ाम पूरा दुरुस्त है। जब ब्लड बैंक की बात आती है तो हमने सुना है कि मतलब कुछ मतलब अनोखा ब्लड बैंक आप लोग कैरी कर रहे हैं, कुछ बताएं। राइट। तो इसमें जैसे नॉर्मल ब्लड बैंक्स होते हैं उसमें पूरा होल ब्लड जो आपका एक मरीज से लिया जाता है वही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो हम इसमें एक जो करते हैं वो कंपोनेंट सेपरेशन करते हैं कि रेड ब्लड सेल अलग हो जाए, प्लाज्मा अलग हो जाए, प्लेटलेट अलग हो जाए। सो एक ही यूनिट ऑफ ब्लड से 2-3 यूनिट्स हम निकाल के पेशेंट्स को दे सकें। साथ ही साथ पेशेंट सेफ्टी के लिए जो हम एक होता है जो मरीज जो बीमारियां जा सकती हैं ब्लड से, उनकी टेस्टिंग के लिए नैट टेस्टिंग होती है, वो भी हमारे यहाँ होता है। तो HIV की जो बीमारियां होती हैं वो अगर ब्लड में हों तो बहुत अर्ली स्टेज में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और वो सैंपल्स डिस्कार्ड कर सकते हैं। ओपीडी की जब भी बात आती है तो पंजीकरण की समस्याओं से लोगों को भुगतना पड़ता है, तो कुछ बताएं किस तरीके से लोग अपने आप को यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं? सो हमारा सारे पोर्टल्स में ओपन है, हम लोग रजिस्टर्ड हैं सारे पोर्टल में। लेकिन कोई भी अगर मरीज़ आए 10:30 बजे से पहले कोई भी मरीज़ आता है तो उनका ओपीडी में दिखाना तय होता है। वो उनका कार्ड बन जाएगा और उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। कई स्पेशलिस्ट के जो हमारे नंबर्स हैं वो बहुत कम हैं। जैसे न्यूरोलॉजी में हमारे एक ही डॉक्टर हैं तो वो दिन के 40-50 से ज़्यादा नहीं देख पाते, तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। बट वो मेडिसिन वाले देख के उसको ट्रीटमेंट ज़रूर दे देंगे। तो कोई भी मरीज़ अगर 10:30 बजे से पहले आएगा तो उसको ओपीडी में देख लिया जाएगा। और अगर पोर्टल की बात करते हैं तो कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कोई? एक तो सारे मरीजों से जो मरीज आना चाहते हैं उनको आभा आईडी अगर आप रजिस्टर कर लें तो सारा जो उनका डेटा होता है, जो फ़ोन नंबर होते हैं, पता होता है, वो सब पहले से एंटर हो जाएगा। उनका फ़ोन नंबर से लिंक हो जाएगा। सारे रिकॉर्ड्स जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हम लोग टेस्ट करते हैं वो उनके पास डायरेक्टली आ जाएगा, तो उसके वेट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ ORS पोर्टल भी है हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्विस, तो उसमें भी रजिस्टर करके ओपीडी के स्लॉट्स वो बुक करा सकते हैं। और कोई मतलब एक्सपेंशन प्लान के बारे में अगर आप खुलासा करते हैं? अभी तो पहला एक्सपेंशन प्लान है कि हमारा पूरा हॉस्पिटल 100% पे चले, उसके बाद ही एक्सपेंशन प्लान किया जाएगा। तो हमारे जो थिएटर्स हैं अभी 11 थिएटर्स चल रहे हैं, हम उसको जो 23 थिएटर जो हमारे पूरे हैं उसके लिए प्लान करेंगे। और जो हमारा 680 बेड है उनको 960 बेड बिस्तरों पर प्लान करेंगे। और ICU जो हमारा अभी करीब 30 बेडेड का ICU है उसको हम पूरे 100 बेड पे ले जाएंगे। तो वो अगले इस साल के एंड तक सारे हो जाने चाहिए। आपके ओपीडी का दौरा मैं कर ही रहा था तो मैंने कुछ मरीजों से बातचीत करी है, तो उनका ये कहना है कि मतलब काफ़ी दूर दराज से वो लोग आते हैं, काफ़ी गरीब भी हैं। तो कई ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं जिनके लिए उनको काफ़ी समय रुकना पड़ता है। तो मैंने किसी का ये मैं देख रहा था मतलब उनका प्रेस्क्रिप्शन, तो मैंने पाया कि मतलब किसी को 12 महीनों तक रुकना पड़ रहा है, किसी को 9 महीनों तक रुकना पड़ रहा है। तो इन सारे मरीजों का ख्याल आप किस तरीके से रख पाएंगे सर? सो आई थिंक कि जो ज़्यादा वेटिंग का जो प्रॉब्लम होती है ये हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन MRI CT स्कैन के लिए हो रही है मोस्टली। तो आज ही मैंने मीटिंग ली थी MRI CT स्कैन के लिए कि इसका टाइम और कैसे कम किया जाए। तो हम लोग करीब 20 MRI अभी कर रहे हैं दिन के। तो हमने कोशिश कर रहे हैं कि 30 से 35 किया जाए, उस कैपेसिटी को डबल किया जाए। सिमिलरली CT में भी हम लोग 50-60 दिन के कर रहे हैं, वो भी हम लोग 90 के करीब करने के लिए टारगेट दिया है। अगले महीने तक वो करेंगे। प्लस एक्स्ट्रा CT स्कैन और MRI मशीन्स के लिए हम ऑलरेडी बातों में है
कि वो सब भी हमारे पास इस्टेब्लिश हो। इसलिए मैं खुलासा भी करना चाहूँगा कि मैंने एक मरीज से मुलाकात की, इसका नाम है अभिज्ञान भट्टाचार्य, वो न्यूरो पेशेंट है। उसको मतलब MRI के लिए कहा गया है, लेकिन उसको डेट दिया गया है अक्टूबर में। तो वो काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करता है, तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। अगर इस विषय में आप लोग मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं तो और भी बढ़िया होगा। नहीं, मुझे ये पता है कि यहाँ MRI और उसमें टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं आज ही गया था मैं रेडियोलॉजी विभाग में, और आज ही मैंने सारे लोगों की मीटिंग ली कि ये हम किस तरह से इसको और फास्ट कर सकें। MRI में तीन महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और CT स्कैन 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। हमारा टारगेट्स हैं, ये हम लोग अचीव करेंगे थोड़े दिनों में। जितने भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं वो बेबस होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये पूछना चाहता कि मतलब बतौर ऐसे डॉक्टर मतलब इन सब मरीज़ों के क्या मतलब अधिकार होने चाहिए। मतलब काफ़ी लोग हैं इस बारे में वो लोग जानकार नहीं है। नहीं, I mean, अधिकार तो उनको इलाज का पूरा अधिकार है, ठीक है। और अगर कोई उनको परेशानी है तो वो उनको ये भी अधिकार है कि वो लोगों से पूछें कि क्यों परेशानी हो रही है, उनको क्या परेशानी हो रही है, और उसका समाधान मिलने का भी उनको अधिकार है। और अगर कोई ज़्यादा परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही, तो वो हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा। कई सारे ऐसे मतलब प्राइवेट अस्पताल है, ये विषय आपसे थोड़ा हटकर है, लेकिन मैं मानवता की खातिर ये मैं पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि मतलब अस्पताल के बिल भरते भरते कोई ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में अगर उस परिवार के जो मरीज़ होते हैं उनका अगर बाई चांस डेथ हो जाता है, तो मैंने देखा है कि बॉडी को रोक लिया जाता है, बॉडी उनके हवाले नहीं किया जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि मतलब कोई अस्पताल ऐसा क्या कर सकता है? नहीं, आमतौर पे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगली वो अलाउड नहीं होता कि आप बॉडी किसी की रोका जाए, ठीक है ना। तो वो एक ऑलरेडी वो पूरा परिवार एक सदमे से गुजर रहा है जब किसी की डेथ हुई है, उसमें बॉडी रोकना कि रिलीज़ नहीं करना, वो मेरे को लगता है मानवता के अगेंस्ट है। ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब पेशेंट की डेथ हुई नहीं है, लेकिन मतलब अक्सर देखा जाता है कि मतलब पैसे जमा ना करने पर मतलब ट्रीटमेंट रोक दिया जाता है। तो ऐसा भी क्या मतलब करना मुनासिब है? आपको क्या लगता है सर? वही है कि अगर कोई गरीब है तो उसके लिए हर हॉस्पिटल को कुछ ना कुछ प्रोविज़न करने चाहिए कि गरीब मरीज़ों के लिए क्या करा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य साथी, तो ये सब स्कीम्स अवेलेबल हैं। उनमें लोगों को रजिस्टर करा के उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि जो रियली में गरीब मरीज़ हैं उनको ट्रीटमेंट हम दे पाएँ। हमारा काम है कि ट्रीटमेंट देना। पेशेंट का पॉकेट वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि हम उनको ट्रीटमेंट डिनाई करें। सरकार की जब भी बात आती है तो सरकार की कितनी भूमिका रही है अब तक, अगर एम्स की बात करें तो? सरकार की ही पूरी 100% भूमिका रहती है। हमारा एम्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सरकार से ही फंडिंग आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही यहाँ पे जो पैसे आते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें पूरा 100% सहयोग रहता है। उनके सहयोग के बगैर आगे काम हो नहीं सकता। कुछ सवाल मेरे सामाजिक तौर पर भी होंगे। जैसे कि पहला सवाल मेरा ये है कि अगर मैं रास्ते से गुजर रहा हूँ या कोई भी रास्ते से गुजर रहा है तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं, अगर सिर्फ अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, ओके, रोड साइड एक्सीडेंट अगर हो जाए तो एक तो पहले रोड से उसको सेफ्टी पे लाना होता है, ठीक है। अगर सेफ्टी पे लाएं एंड फिर उसी टाइम 100 जो पुलिस को है उनको कॉल करना होता है, ठीक है ना। और अगर कोई एक्टिव बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके बाद फिर जल्दी से जल्दी इमरजेंसी के ट्रांसफ़र की फैसिलिटी करना चाहिए। कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर हमारे सामने बेहोश होता दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? ओके, अगर कोई बेहोश लग रहा है कि बेहोश हो रहा है, तो अगर उसको पहले लिटा देना चाहिए, ज़मीन पे लिटा दें, क्योंकि गिरने से भी चोट लगने का खतरा रहता है। तो पहले लिटा देना चाहिए। अगर उसको कर सकें तो थोड़ा सा पाँव ऊपर कर दें ताकि बेहोशी कम हो। साथ ही साथ फिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस वजह से वो बेहोशी, या तो कोई दवाइयाँ तो नहीं ले रहे, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड शुगर कम तो नहीं हो रहा, तो वो उसका पता करके उसका
उसका इलाज उस तरह से होता है। अगर ब्लड शुगर कम हो रहा है तो थोड़ा सा हमें उनको खिलाना चाहिए। किसी और बीमारी की वजह से तो फिर मेडिकल प्रोफेशनल ही उसका ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर अरविंद सिन्हा एक पीडियाट्रिक सर्जन भी है जिन्होंने जुड़वा बच्चे का ऑपरेशन किया था। सर कुछ खुलासा करिए ना, ये चीज़ें बहुत मतलब कीमती साबित हो रही हैं। नहीं बिल्कुल, आई थिंक जब हमने किया था, जब जुड़वा बच्चों का सेपरेशन किया था, कॉन्जॉइंट ट्विंस का सेपरेशन किया था, तो उस टाइम भी इंस्टीट्यूट डेवलपिंग फेज़ में था। सब लोग मतलब पूरे फैसिलिटी डेवलप नहीं थी, लेकिन वो जो मेरे लिए सबसे बड़ा वो था कि सब सारे टीम वर्क के जैसे 40 से 50 लोग एक साथ, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंक्लूडिंग आर डायरेक्टर साहब, वो सब उस साथ मिल के जुड़ गए थे। बिल्कुल 14 से 15 घंटे का ऑपरेशन चला था। एंड उसके बाद फिर जब सेपरेट कर दिया तो फिर न्यूनेटोलॉजिस्ट जुड़ गए जो उनको बच्चों को वेंटिलेट किया, 7 से 10 दिन तक वेंटिलेशन पे रखा और उनको बचाया। तो वो टीम वर्क का इतना अजब नमूना था कि वो मेरे लिए दिल में बैठा हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है सर। बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल एकदम गर्व की बात है। इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में एम्स कल्याणी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नहीं, आई थिंक एम्स कल्याणी का जो मैंडेट है वो एक बहुत ही अच्छा टर्शरी लेवल हॉस्पिटल बनने का है। साथ ही साथ मेडिकल टीचिंग और रिसर्च में भी आगे बढ़ने का काम है। एंड सारे मरीज़ों का यही है कि एम्स कल्याणी ज़रूर ऊपर आएगा, पूरे 100% पे काम करेगा और आप लोगों को जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसका इलाज करेगा। एंड आप लोगों के प्रेम की आवश्यकता है। तो दोस्तों वाकई एम्स कल्याणी या एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हमारे भारतवर्ष की शान है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই আ ভেরি 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 হ্যাপি নিউ ইয়ার।